मैं मानस पांडे यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है 16 महाजनपदों के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एस, एक क्वेश्चन आता ज़रूर है, ये भी आपको जानकारी होगी। आईएएस में थोड़ा सा मैच कराने को दे देता है, पीसीएस में भी मैच कराने को दे देता है, और छोटे वाले एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक की कैसे याद करें। अब ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक शॉर्टेस्ट है कि लॉन्गेस्ट, ये मैंने अपने लिए बनाई है। आपको पसंद आए तो आप इसे रट सकते हैं, आपको ना पसंद आए तो आप देखना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बिना समय बर्बाद किए, आप में से एक अभिषेक पाल जी हैं। देखिए, आप में से हर एक इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुछ आप कहेंगे तो मैं उसको पूरा ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, जैसे आप में से एक आदमी ने बोला है कि सर 16, अभिषेक पाल जी, उन्होंने बोला कि 16 महाजनपद के बारे में बताइए, तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, 16 महाजनपद की बारी कब से आती है? आपकी जानकारी के मैं बता दूं कि जो बुद्ध धर्म था, बुद्ध धर्म का टाइमिंग क्या था? 563 बीसी, 563 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, कभी मैंने आपसे पूछा था, चलिए अब मुझे बताइए कि जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बीसीई और सीई और बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है। मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे ये पता चलेगा कि क्या मुझे इस पे भी कोई क्लास लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तरीका मेरा अपना है, प्लीज़ इस पे वो मत करिएगा कि कठिन है, छोटा है, वैसा नहीं। आपको ना समझ में आए, आप एकदम ब्लाइंडली वीडियो ऑफ करके कुछ और देखिए। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये उनके लिए है जिन्हें लगता है कि हाँ थोड़ा सही लगा। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एकदम इसको रट रखा है और एक भी मुझसे गलत नहीं होता। कैसे? मैंने इन सभी का नाम याद कर रखा है, 16 के 16 महाजनपद का नाम याद कर रखा है। ये जनपद आए कब, बात में याद रखिए, 16 महाजनपद आए 600 बीसी से 325 बीसी के आसपास में। ये वो समय है जब आपको पता होगा 600 बीसी के जस्ट बाद 563 बीसी में बुद्ध धर्म का जन्म हुआ। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। उसके बाद 540 में जैन धर्म भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वो टाइम था, जो एरा था, जब धीरे धीरे क्या हो रहा था, लोग ब्राह्मणों से अति से परेशान हो चुके थे। आपको भी पता होगा, देखिए एक होता है ऋग्वैदिक पीरियड, फिर आया पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में लोगों ने जाति में कन्वर्ट कर दिया। जब जाति में कन्वर्ट कर दिया तो ब्राह्मणों ने इतना बदमाशी करनी शुरू कर दी, अपने से छोटे लोगों को दबाना शुरू कर दिया, तो उनके खिलाफ खड़े हुए क्षत्रिय लोग। अगर आपको इन सबको नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहाँ से आए, कैसे आए। ठीक है, अब जो क्षत्रिय लोग थे, क्षत्रिय लोगों ने सोचा कि इनके खिलाफ हम शस्त्र उठाएं। तो दो वर्ग थे, एक तो थे बौद्ध धर्म में, महात्मा बुद्ध आपको भी पता है क्षत्रिय थे। ठीक है, क्षत्रिय क्लेन के थे, और वैसे ही जैन धर्म भी, जो महावीर स्वामी थे वो भी क्षत्रिय थे। तो इसका मतलब ब्राह्मणों की अति से परेशान होकर लोगों ने क्या हुआ, एक नया धर्म। वरना ये बताइए, क्या कभी धर्म की जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। इस पे भी एक बहुत बड़ा वो होगा कि धर्म की जरूरत ही नहीं थी। धर्म की जरूरत इसलिए पड़ी लोगों के अपने मानसिकता की वजह से, लोगों ने इनहेरिटेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो पहली बार लोगों को धर्म की जरूरत पड़ी। लोगों ने बोला हम तुम्हारी बात, ब्राह्मणों की बात क्यों माने, हम अपना नया धर्म बना लें। तो बौद्ध धर्म बना, क्षत्रियों ने बनाया बौद्ध धर्म। ये उसी का टाइम है, उसी के समय में सबसे ज्यादा 16 महाजनपद पनके में। कब से? 600 बीसी से 325 बीसी के बीच में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके बारे में पता कहां से चलता है? तो देखिए, बुद्ध धर्म के दो स्क्रिप्ट हैं। नंबर 1 है अंगुत्तर निकाय, सेकंड है क्या? महावास्तु। याद रखिए, ये एग्जाम में सीधे आते हैं। अंगुत्तर निकाय और महावास्तु बुद्ध धर्म का है, जिनसे हमें पता चलता है 16 महाजनपदों के बारे में। और अगर जैन धर्म की बात करें तो भगवती सूत्र बताता है इन 16 महाजनपदों के बारे में। आइए अब सीधे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दोहा रटा दूं। ये दोहा इसलिए ज़रूरी है कि अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि नहीं समझ में, अच्छा लगे तभी फॉलो करिएगा। काश कोश अंग मगध वत्स चेदि पंच कुरु। मैं ऐसे एकदम मैंने रट रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। काश कोश अंग मगध, काश कोश अंग मगध वत्स चेद पंच कुरु, कंब अवन मत्स्य गंध सूर वज्र आस, सूर वज्र आस। फिर से, काश कोश अंग मगध वत्स चेदि पंच कुरु, कंब अवन मत्स्य गंध। ये कंब है, कंगी, कंगी वाला कंब। कंब अवन मत्स्य गंध सूर वज्र आस। There are 16 महाजनपदास in the टाइम ऑफ 600 BC एंड 325 BC। आप इसको रटना चाहें तो आप इस तरीके से, आप बजाय कि कुछ और मत रटिए, बस इसको आप 4 बार लिख के देखिए। रटने का यही तरीका है।
2 बार सुबह लिखिए, 2 बार शाम को लिखिए, 2 बार कल सुबह लिखिए, 2 बार कल शाम को लिखिए, दोहा, बस। उसके बाद कभी आपको 16 महाजनपद जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, रट जाएगा। फिर से एक बार, कास कोस अंग मगध वत्स छेद पंचकुरु कम मवन मत्स्य गंध और सूर वज्र मल्ल आस। अब 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। कास से बना काशी, काशी की वाराणसी। आज का जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी है वह उसी की बात कर रहा हूँ। कोश का मतलब कौशल, कौशल प्रदेश, कौशल प्रदेश मतलब कौशल प्रदेश के राजा राम थे, तो राजा राम का जगह कहाँ था? फैजाबाद में। फैजाबाद याद रखिए, फैजाबाद, गुंडा, बहराइच 3 इलाके इसमें आते हैं। फैजाबाद मैंने कम लिखा है, गुंडा और बहराइच। कौशल में कौन आता है? फैजाबाद, गुंडा, बहराइच। इनका जो वो था श्रावस्ती। कौशल की राजधानी भी श्रावस्ती। देखिए अब आप सोचेंगे राजधानी कैसे रटें, आप बस पहला सही से रट लीजिए, आपके दिमाग में सही ही बैठेगा, गड़बड़ नहीं बैठेगा। ये साइकोलॉजिकल है। देखिए आप एक चीज़, जब आपको 16 महाजनपदों के बारे में एक लाइन से पता चल जाए तो आप उनमें आपस में फिटिंग कर सकते हैं, गड़बड़ी नहीं होगी उसमें, ठीक है। आइए, ये साइकोलॉजिकल टर्म है, कभी आपसे गड़बड़ नहीं होगा, आप इस चीज़ को कभी भी गौर करिएगा। बस आप 16 महाजनपदों को एक सीक्वेंस में रट डालिए और 2 से 3 बार बस उनकी राजधानियों को देख लीजिए, फिर आपसे गड़बड़ी नहीं होगी। और थोड़ा सा जियोग्राफिकल लोकेशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो और भी नहीं। जैसे अभी अक्सर ये आ गया था, ये अंग वाला क्वेश्चन तो 3 बार आ चुका है, क्या कि ये जो अंग था वो आधुनिक कौन सी जगह है? तो याद रखिए अंग की राजधानी है चंपा। अंग एक प्रदेश था, कहाँ का? बिहार का, मुंगेर और भागलपुर को मिला के। मुंगेर और भागलपुर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, उन दोनों को मिला के बना अंग। कास कोस अंग मगध। मगध, मगध कहाँ था? बिहार में ही। याद रखिए जो पटना था, पटना वाला इलाका क्या कहलाता था? मगध कहलाता था। उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसके कई सारे नाम थे, राजगृह, गिरिवज्र, फिर पाटलिपुत्र बनाइए। इस तरीके से इसको आप रट सकते हैं। अब आ जाते हैं वत्स का मतलब, वत्स की कौशाम्बी। वत्स आज का, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं तो वत्स इलाहाबाद का है, याद रखिए। आज का इलाहाबाद मिर्जापुर, पहले का वत्स। वत्स का क्या? कौशाम्बी। पहले इलाहाबाद कौशाम्बी एक ही था, तो याद रखिए इलाहाबाद की राजधानी कौशाम्बी या वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। अब यूपी के ना 3-4 डिवीज़न हैं। जब आप डिवीज़न में याद करेंगे, जैसे बुंदेलखंड, रुहेलखंड, पूर्वांचल, नीला, ये जितने भी हैं ये सब आते हैं। जैसे देखिए वत्स हो गया। चेदी क्या है? चेदी है बुंदेलखंड वाला इलाका, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला CBC। आप इसका ऐसे याद कर सकते हैं, BC। चेदी क्या है? बुंदेलखंड वाला इलाका। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। मैं फिर से कह रहा हूँ, राजधानी को रटने की एकदम कोशिश मत करिए। 3 बार आपने लिखा तो आपसे कभी गलत नहीं होता। ये साइकोलॉजिकल है, मेरी बात का विश्वास करिए। आपको ये रटा है तो इसके आगे वाला सही ही मार्क होता है, कभी गलत मार्क नहीं होता। पंच, पांचाल। अब देखिए मैंने बोला एक है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड वाला इलाका मतलब जैसे ये नीचे वाला बांदा, करवी बांदा चित्रकूट वाला, ये आता है बुंदेलखंड में। यूपी का करवी बांदा चित्रकूट वाला इलाका सुक्तमती, ठीक है। पांचाल क्या है? रुहेलखंड, बरेली साइड वाला इलाका। बरेली साइड का इलाका को क्या बोलते हैं? रुहेलखंड। उसकी राजधानी थी कंपिला। कुरु का मतलब कुरुक्षेत्र से याद रखते हैं अपने, जैसे कुरु का मतलब याद रखिए कहाँ है? कुरुक्षेत्र एक जगह है हरियाणा में, तो इसका मतलब जो कुरु था वो कहाँ पे? हरियाणा, दिल्ली पे पड़ता है। कुरु कहाँ पड़ता था? कुरु वाला इलाका था हरियाणा, दिल्ली का। और इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली में आज भी एक मेट्रो स्टेशन है इंद्रप्रस्थ, उसके नाम से पड़ा है ये, ठीक है। कितने हो गए? 8। उसके बाद आ जाइए कम्ब, अवन, मत्स्य गंध। एक कम्ब का मतलब कम्बोज। कम्बोज की थी हाटक। हाटक ये आपको हल्का सा अपने आप याद रहे, कम्बोज जैसे ही नाम आएगा, आपने 2-3 बार हाटक पढ़ा है तो कम्बोज का हाटक ही पड़ेगा। कम्बोज पाकिस्तान का जगह था हजारा। आज का जो पाकिस्तान है उसमें हजारा जगह है, उसी नाम पे पहले कम्बोज था, ठीक है। इसका मतलब ये भी हमारा इलाका था। आप अगर थोड़ा गौर करेंगे तो सबसे पहले भारत ईरान तक शामिल था। थोड़ा समय बीता, भारत टूटा, थोड़ा और धर्म के नाम पे टूटा, फिर और थोड़ा धर्म के नाम पे टूटा, ऐसे फिर पाकिस्तान टूटा और अब बांग्लादेश टूटा। अब धीरे धीरे और कुछ टूटने की बारी है, ठीक है। ये इसलिए होता है कि जब हम सब लोग अलग अलग रहते हैं, और मैं जब भारतीय बोलता हूँ, इंडियंस बोलता हूँ, तो याद रखिए इंडियंस का मतलब वो नहीं जो कि हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। हिंदू, इंडियन का मतलब वो है दोज हु आर रिसाइडिंग विद इन द जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द इंडिया। विशुद्ध रूप से आप इतना याद रखिए, हर वो आदमी जो आज तक भारत की टेरिटरी के अंदर रहता है वो क्या है? इंडियन है। इनमें अगर फूट होती है तो फिर देश टूटता है, हमें इनसे बचना चाहिए हर बार। और इनमें फूट क्यों होती है? जब जब कोई आदमी कमज़ोर होता है तो देश टूटता है, याद रखिएगा। चलिए, अवंती,
अवंती का मतलब माहिष्मती, अवंती का मतलब माहिष्मती, अवंती माहिष्मती कहाँ था? मध्य प्रदेश का जो मालवा इलाका है वहां पे था अवंती, वो वाले को बोलते थे अवंती, ठीक है। मत्स्य अवंती, काश कोश कंब अवन मत्स्य, मत्स्य का मतलब मत्स्य प्रदेश का विराट नगर, मत्स्य प्रदेश, मत्स्य का मछली जान लीजिए राजस्थान, विराट नगर, विराट का मतलब बड़ा, राजस्थान ही बड़ा है, तो राजस्थान में अलवर जयपुर ये सब मिला, अलवर जयपुर भरतपुर ये तीनों मिला के क्या था? मत्स्य, और इसका राजधानी क्या था? विराट नगर थी। अब आ जाइए गंध, कंब अवन मत्स्य गंध, गांधार की तक्षशिला, गांधार कहाँ पे है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पहले, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। सूरसेन, सूरसेन, सूर वज्र मल्ल आस, सूर कहाँ है? ब्रजमंडल, याद रखिए। सूरसेन कहाँ है? आज का जो ब्रज, आधुनिक ब्रज है वो था सूरसेन, जाहिर सी बात है ब्रज में कहाँ है? मथुरा का इलाका उसकी राजधानी होगी, ठीक है। अब लास्ट आ जाइए वज्र मल्ल आस, वज्र क्या है? वज्र का मतलब वैशाली, बिहार की वैशाली, ठीक है, वज्र का मतलब बिहार का वैशाली, बस इतना याद रखिए, व से वज्र, वैसे वैशाली बिहार। मल्ल क्या है? मल्ल है यूपी में गोरखपुर वाला इलाका, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी जहाँ से वो थे, क्या है, जहाँ से प्रत्याशी थे, एमएलए हैं या जो भी कहिए। मल्ल का मतलब मल्ल आस, मल्ल का मतलब गोरखपुर, गोरखपुर में के बगल में क्या है? कुशीनारा या पावा, ठीक है। और लास्ट आता है आस, अस्मक, अस्मक कहाँ है? अस्मक याद रखिए कहाँ पे है? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में दो नदियां आती हैं, एक तो नर्मदा नदी और नीचे गोदावरी, ठीक है। तो नर्मदा और सॉरी ये जो अस्मक है ये उधर उड़ीसा साइड का भी इलाका थोड़ा सा इसमें पड़ जाता है, मतलब नर्मदा और गोदावरी के बीच वाला क्षेत्र किस में आता था? अस्मक में आता था, और इसका जो राजधानी थी वो थी पाटली। तो ये थे 16 महाजनपद। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको ये शॉर्ट ट्रिक लगी कि नहीं लगी, ठीक है। और अब एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, ये आपको एकदम अच्छे तरीके से रट डालना है, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, एक क्वेश्चन सही ज़रूर होता है इससे, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी कमेंट मुझे ये बताइएगा कि BC AD BCE और CE में क्या डिफरेंस है, कृपया जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको आता है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।